नमस्कार, बोलती पोथी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के सार में उतरने वाले हैं जिसे कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान शिव के मुख से निकला है। जी हाँ, शिव पुराण। ये ग्रंथ सिर्फ कोई पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आज के इस दौर के हमारे सबसे गहरे सवालों का जवाब भी देता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। देखिए, शिव पुराण की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। बहुत समय पहले ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, आज की दुनिया में इंसान इतना परेशान क्यों है? ज्ञान तो सबके पास है, किताबें हैं, जानकारी है, लेकिन फिर भी सही और गलत में फर्क करने की वो जो समझ होती है ना, मतलब विवेक, वो क्यों नहीं है? सोचिए, ये सवाल आज भी कितना सच लगता है ना। और ऋषियों ने ये सवाल यूं ही नहीं पूछा था, वो कलयुग के भयानक लक्षणों को देख पा रहे थे। उन्होंने एक ऐसे समय की कल्पना की जहां बेटे बाप पर हाथ उठाएंगे, रिश्ते बस नाम के रह जाएंगे, और जो सही इंसान होगा, जो गुणी होगा, वो डर कर जिएगा। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा ही सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा। अब ऐसी दुनिया में भला शांति कैसे मिल सकती है? तो इसी निराशा और हताशा में ऋषियों ने एक ऐसा उपाय मांगा जो सिर्फ शक्तिशाली ही ना हो, बल्कि सबसे आसान और सबसे पवित्र भी हो। एक ऐसा रास्ता जो इस अंधेरे से भरे युग में किसी भी इंसान को, चाहे वो कैसा भी हो, उसे पार लगा सके। और बस यहीं से हमारी खोज का अगला पड़ाव शुरू होता है। सूत जी ने ऋषियों के इस गहरे सवाल का एक ही दिव्य जवाब दिया, और वो जवाब था शिव पुराण। एक ऐसा ग्रंथ जिसे कलयुग के इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं समझा गया। तो ये शिव पुराण आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली किताब बिल्कुल नहीं है। ये वो ज्ञान है जो सीधे भगवान शिव के मुख से निकला है। इसे कानों के लिए अमृत कहा गया है। मतलब इस युग में जहां कठोर तपस्या करना मुमकिन नहीं है, वहां सिर्फ सच्चे मन से इसे सुन लेना ही मन को शुद्ध करने के लिए काफी है। और इस ग्रंथ का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण वादा यही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का अतीत कितना भी खराब क्यों ना हो। अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से, श्रद्धा से शिव की कथा सुन ले, तो उसके पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं और उसके लिए भी मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है? बिल्कुल भी नहीं। शिव पुराण खुद अपनी शक्ति को साबित करने के लिए हमें कई कमाल की कहानियां सुनाता है। चलिए ऐसी ही दो अद्भुत कहानियों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हमारे सामने दो किरदार हैं। एक है देवराज, एक ब्राह्मण जो अपने सारे धर्म कर्म छोड़कर पाप के रास्ते पर निकल गया था, और दूसरी है चंचुला, एक बहुत ही सदाचारी स्त्री जो हालात के चलते बुरे रास्ते पर चली गई। समाज की नजरों में दोनों ही महान पापी थे। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि भले ही दोनों की जिंदगियां अलग थी, उनके पाप अलग थे, लेकिन उनके उद्धार का रास्ता वो एक ही था। दोनों ने अनजाने में ही सही शिव पुराण की कथा सुनी। उस कथा ने उनके मन में पश्चाताप की आग जलाई, और उसी पश्चाताप ने उन्हें मुक्ति तक पहुंचा दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है। तो हमने देखा कि सिर्फ कथा सुनने से कैसे जिंदगी पलट सकती है, पर इसके अलावा भी शिव पुराण हमें भक्ति के कुछ और भी बहुत शक्तिशाली तरीके, कुछ टूल्स देता है जो हमें शिव की कृपा के और भी करीब ले जा सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है भस्म। ये सिर्फ राख नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हमारा ये शरीर, ये सारी दुनिया की चीजें एक दिन राख हो जानी है। जो सच है वो है हमारी आत्मा। तो इसे माथे पर लगाना उस परम सत्य को हमेशा याद रखने जैसा है, ताकि हम दुनिया की छोटी मोटी चीजों में ना उलझें। दूसरा महत्वपूर्ण साधन है रुद्राक्ष। इसके हर दाने की अपनी एक खास शक्ति होती है। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष को तो साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है, जो दुनिया के सुख और मोक्ष दोनों दे सकता है। वहीं 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो सभी पापों का नाश करके परम कृपा दिलाता है। और आखिर में पूजा की एकदम सरल विधि। शिव पुराण कहता है कि बड़े बड़े दिखावों से ज्यादा जरूरी है आपका भाव। बस सही दिशा में बैठकर साफ मन से अगर बिल्व पत्र और जल जैसी साधारण चीजें भी श्रद्धा से चढ़ा दी जाएं, तो भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कथाएं, ये पूजा, ये भक्ति, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर हमें पहुंचना कहां है? तो इसका जवाब है मोक्ष। शिव पुराण के अनुसार ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव के 5 कामों से चलता है। सृष्टि यानी बनाना, स्थिति यानी चलाना,
संघार यानी खत्म करना, तिरोभाव यानी माया का पर्दा डाल देना, और सबसे आखिर में पांचवा और सबसे जरूरी काम अनुग्रह यानी कृपा करके जीवों को मुक्त करना। यही पांचवा काम हमारी मंजिल है। तो मोक्ष है क्या? ये सिर्फ मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है। नहीं, ये जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से, इस साइकिल से बाहर निकल जाने की अवस्था है। ये इस बात को महसूस कर लेने की स्टेट है कि हमारी आत्मा उसी परम चेतना यानी शिव का ही एक हिस्सा है। और इस ग्रंथ में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। मोक्ष का मतलब है प्रकृति और उसके तत्वों को अपने वश में कर लेना। इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और अपने हालातों के गुलाम न रहकर उनके मालिक बन जाना। यही तो असली आजादी है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब किसी ना किसी चीज से बंधे हुए हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी अपनी आदतें, इस मॉडर्न लाइफ में मुक्ति का, आजादी का असली मतलब क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।